अब हमने बात करनी है स्क्रोल टू की एनिमेशन की। अच्छा, अब उसमें ये होता है कि पहली बात तो ये मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर मैंने कभी नहीं देखी। लेट मी नो अगर आप में से किसी ने देखी हो। ये वेबसाइट की चीज़ है। अब वेबसाइट में क्या करते हैं कि कुछ पेजेस वन पेजेस वेबसाइट्स होती हैं। अब वन पेजेस वेबसाइट में ये देखो, ये एक पेज है, मैं इसको स्क्रॉल करती चली जाती हूँ। ये देखो एक जगह पे पहुंच के ये अबाउट एक्टिव हो गया है। मैं थोड़ा और स्क्रॉल करती चली जाती हूँ और एक जगह पे जाके प्रोजेक्ट्स एक्टिव हो गया। अब मैं दोबारा टॉप पे जाती हूँ और अब मैं डायरेक्टली क्लिक करती हूँ अबाउट को, तो ये मुझे स्क्रॉल करके अबाउट में ले गया। अब मैं प्रोजेक्ट्स में जाती हूँ, थोड़ी और स्क्रॉल हुए और हम यहाँ पे पहुंच गए हैं और इसी तरह टेस्टिमोनियल पे चले गए हैं। तो 3 बड़े सेक्शंस हैं। इन्होंने और सेक्शन भी बीच में ये देखो डाले हुए हैं, बट 3 बड़े सेक्शन है विच दे वांट कि आप उनको क्लिक करके पहुंच सको उन पे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है करने का, वन एक ही पेज की वेबसाइट पे सेक्शन से कनेक्ट करने का। तो अब मैंने क्या किया है, एक डमी वेबसाइट बनाई है एंड यू कैन सी इसके ऊपर एक टॉप नेविगेशन है और इसके पीछे एक फिल है और इसको मैंने जो सा है फिक्स्ड किया हुआ है ताकि ये हमेशा ऊपर स्टिकी रहे, क्योंकि इसके एक्शंस मुझे नजर नहीं आएंगे तो फिर इस एनिमेशन का फायदा नहीं है ना। ये देखो ये मुसलसल यहाँ पे स्टिकी नहीं बल्कि फिक्स्ड है। ठीक है। उसके बाद ये मेरा पहला सेक्शन है और ये हैरो सेक्शन हो सकता है, ये इसके अंदर कोई मॉक लगा हुआ है। ये एक प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें एक हेडिंग है और 3 प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। तो मैंने इन इसको पूरे को पकड़ के यहाँ पर एक फ्रेम पे बंद कर दिया है। ये हमें कंट्रोल देता है कि आपने जो सा है ना किस सेक्शंस पे लेके जाना है और उसको प्रॉपर नाम दे दिया है। इसके बगैर भी आप कर सकते हैं, बट बेहतर तरीका ये है कि आप इसको फ्रेम में कर दें, कोई मुश्किल ऐसे बिला वजह की कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो ये देखो ये प्रोजेक्ट का पूरा सेक्शन है। ये देखो मैं इसको पूरा मूव कर सकती हूँ। फिर ये टेस्टिमोनियल का इसी तरह एक सेक्शन बनाया और ये एक अबाउट का सेक्शन है। ठीक है। और यही 3 नाम मैंने ऊपर रखे हैं। ये होम जो सा है बल्कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है, आई वाज सपोज्ड टू रिमूव दिस। ऐसे। तो अब क्या करते हैं, हम एनिमेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे गई और इसको होम ऑफ कोर्स एक नाम दिया हुआ है हमने। अब क्या करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ ले जाए। हम हमेशा जब इंटरेक्शन लगा रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट में हमें कहाँ लेके जाता है, किसी और नेविगेट पे। अब नेविगेट तब कर सकते हैं जब किसी दूसरी स्क्रीन पे जाना हो। तो अभी इसने ना खुद ही मुझे बाय डिफॉल्ट कहा है कि स्क्रॉल कर रही हो। मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, तो यहीं पे छोड़ दिया। जब मैंने ये इसको छोड़ दिया, अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा प्रोजेक्ट्स, तो ये फायदा होता है ऐसे नेम प्रॉपर देने का कि ये प्रोजेक्ट्स के सेक्शन से कनेक्ट है, ये मुझे पता चल गया। ऑफसेट्स की अभी बात नहीं करते। एनिमेट में बाय डिफॉल्ट आपका इंस्टेंट होगा। देखते हैं कि क्या होता है। मैंने प्रोजेक्ट पे किया, ये भी रिफ्रेश होता है। मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो ये देखो ऐसे बोरिंग तरीके से जल्दी से चला गया। तो सबसे पहले इसको फिक्स करना है। इसको एनिमेट करो जैसे उस वेबसाइट पे आराम से आ रहा था वैसे आना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये 300 होता है, मैंने इसको 600 किया ताकि आराम से मूव करे। लेट्स स्टार्ट अगेन। ये देखो, लेकिन यू कैन सी अ प्रॉब्लम हैपनिंग। ये जो सा है ना प्रोजेक्ट्स का और ये सेक्शन, ये बिल्कुल ऊपर छत पे जाके लग रहा है। बिल्कुल सेम ऐसी प्रॉब्लम जैसे अभी हमने उसमें देखी है, स्टिकी वाले प्रॉब्लम उसमें, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसको ऑनेस्टली यू कैन ट्राई एडिंग सम पैडिंग ऑन द टॉप और वो ट्राई कर लो, लेकिन एक स्क्रॉल जो है ना इसकी सेटिंग अपने कुछ कंट्रोल्स के साथ आती है। यहाँ पे ऑफसेट है तो कह रहा है कि वाई ऑफसेट पे ना थोड़ा सा दूर रोकना है। ठीक है, तो लेट्स सी कि हमें कितना दूर रोकना है। मैं एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ, डिजाइन बोर्ड में जाती हूँ ताकि मुझे डब्बे डब्बे नजर ना आए। और मैं चाहती हूँ कि ये, अब देखो ये कहाँ खत्म हो रही है, मेरी है 64 हाइट की है और ये ऊपर से कितनी दूर पड़ी है 20 पे। तो मैं यही चाहती हूँ 64 और 28। क्या हो गया है, 64 प्लस 20, तो इतना दूर तो ये वैसे मुझे चाहिए। इससे थोड़ी सी पैडिंग भी चाहिए मुझे, मैं इसके साथ रख रही हूँ ना, ये देखो मैं चाहती हूँ थोड़ी इससे भी दूर आए, तो इसके अंदर थोड़ा सा मजीद मैं ऐड कर रही हूँ। तो मैं इतना ही दूर रोकती हूँ जितना ये येलो मैंने दूर रखा है। आई लाइक दिस वन। तो ये डब्बा मुझे बता रहा है कि तुम A132 साइज का हूँ मैं, तो मैंने इसको रिमूव किया। दोबारा इस पे गई, प्रोजेक्ट पे इस लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे y यानी छत से फासला ये कितना है। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमने डालनी है वो डालनी है 132।
लेकिन माइनस के साथ, ये प्लस के साथ नहीं आएगी, यानी कि ये सो बेसिकली वैल्यू माइनस में होने का कुछ ऐसा सीन है, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोना एक्सप्लेन दिस राइट एक्चुअली। सो हमारे पास ये जो लाइन है ये जीरो है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि 132 पॉइंट्स दूर रुक जाए ये, तो वो माइनस वैल्यू उसका ऑफसेट डिसाइड करती है। आई डोंट नो इफ दिस मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस इन माय माइंड। सो जब मैं इस पे अब क्लिक करती हूँ तो ये देखो ये एक अपनी प्रॉपर जगह पे रुका है। तो अब यही सेम चीज़ है, मैं चाहती हूँ कि इधर इस पे भी लगे। तो अब यहाँ से जाके मैंने इस पे पेस्ट कर दी। अब देखो मैंने इसको कॉपी किया, इसको, ठीक है, और इस पे जाके ये देखो इस पे जाके पेस्ट कर दिया है। ऑल आई हैव टू डू इसको इसको ड्रैग करके अगले सेक्शन से लगा दूं, फिर अबाउट पे भी पेस्ट कर दूं और अबाउट को अबाउट से मिला दूं। अब वो सेम सेटिंग के साथ जा रहा है, देखो इस पे वही सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। और अब मैं जब इस पे टेस्टिमोनियल पे क्लिक करती हूँ ये और मूव करता है, अबाउट पे करती हूँ तो ये और मूव करता है। एंड दिस इज हाउ वी मेक सम इंटरेस्टिंग स्टफ। ये लैंडिंग पेजेस के अलावा हम केस स्टडी बनाते हुए भी यूज कर सकते हैं। जब आप स्क्रीन में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो यू कैन लिंक एलिमेंट विद इन वन पेज, और इस तरह से यू कैन ऐड डिफरेंट स्टफ। अभी तो हम एक एक चीज को पढ़ रहे हैं, बट एज यू कैन सी कि इस पे थे ना, हाँ, इसके अंदर अभी आप थोड़ा सा और ध्यान देना तो ये देखो कि जब मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है, ये देखो एलिमेंट्स थोड़े मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन इंट्रोड्यूस मोर देन वन टाइप ऑफ एनिमेशन ऑफ कोर्स। तो एज यू कैन सी ये देखो, ये देखो, तो एक साइड से नाउ इमेजिन वी वोंट बी डूइंग दिस, बट यू कैन सी कि अगर केस स्टडी पे हम काम कर रहे हैं तो दे प्रोजेक्ट दीज प्रोजेक्ट्स डोंट हैव टू बी स्टैटिक। तो ये यू कैन कंबाइन डिफरेंट एनिमेशंस टू ब्रिंग देम थोड़ा सा डिले के साथ, या फिर जब इनके ऊपर हवर करो तो हवर एनिमेशन लग सके। देयर कैन बी लाइक हवर एनिमेशंस बहुत तरह की होती हैं, तो यू कैन डू दिस। उसके बाद इसी तरह जब हम टेस्टिमोनियल पे पहुंचे हैं तो testimonials probably will have their own scroll। तो इस तरह करके नाउ लाइक इट्स अप टू योर इमेजिनेशन कि आप किस तरह से अपनी केस स्टडी पे ये अप्लाई करते हो, या अगर कोई लैंडिंग पेज बना रहे हो तो किस तरह से करते हो। एंड एक और चीज भी है कि आप यहाँ पे देखो कि ये वाई की ऑफसेट की वाई की भी है। तो आप इसको लाइक ट्राई कर लो। मैं अभी मतलब ये अभी एक्टिविटी या टास्क में नहीं जा रहा, बट यू कैन इमेजिन कि ये सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉल होना जरूरी नहीं है। यू कैन आल्सो मेक समथिंग जो हॉरिजेंटली स्क्रॉल होती हो और एक साइड से मूव होती हो। एंड सो या स्काई इज द लिमिट फॉर द इमेजिनेशन।